नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड आपका जो कॉमन इशू आ रहा है कि सर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कब से कब तक का वैलिड होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जानकारी देने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि आपने काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की थी कि सर इंटरनेट पे या हमें कहीं भी एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पा रही है, तो आप उपलब्ध करवा दीजिए। तो दोस्तों मैंने मेहनत करने के बाद में आपके लिए 10 टेस्ट पेपर का एक सेट बनाया है और एक अदर बनाया है 5 टेस्ट पेपर का सेट। तो आप दोनों में से कोई भी अवेल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मॉक टेस्ट सीरीज से आपके लिए एक ये बेनिफिट भी होगा कि आपको रियल टाइम बेस्ड जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो उसी तरीके का एक्सपीरियंस आपको रहेगा। इसमें आपको 120 मिनट्स में आपको जो 100 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके का सेक्शन भी रहेगा। तो आप उसको सोल्व करके आप अपने आप का सेल्फ एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आपका वीक है, जिससे कि आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको आप रिवीजन कर सकें। आपको कंप्लीट सिलेबस अगर आप रिवाइज करेंगे तो दोस्तों उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी टाइम भी नहीं है इतना कि आप कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करें। तो आप मॉक टेस्ट सीरीज जितना उसके दोस्तों उतना दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जितनी मॉक टेस्ट सीरीज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये अगर आप अवेल करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो होता है कि आपने आखिरी कील ठोक दी अपने टारगेट के लिए, तो वो वाला आपके लिए साबित होगा। तो ये 10 सेट पेपर भी है और आपके लिए है जो 5 टेस्ट पेपर सेट भी है। दोस्तों ये आपका कंप्लीट 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड ही, ऐसा नहीं है कि आपका बीच में से उठाएं या कहीं से भी। तो ये कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड ये आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि आप उसको ज़रूर अवेल कीजिए। इसकी कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों मैंने आपको वीडियो में सेपरेट बता रखी है। अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, जो ये मॉक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये केवल आप 100 कैंडिडेट ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल ये वीडियो लॉन्च किया था, उसके बाद में आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। तो 72 से 73 जो कैंडिडेट उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया है। तो बिल्कुल कम आपके लिए स्लॉट बचे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट सीरीज से अपना आकलन कर सकें कि आपको कौन सा चैप्टर आपका वीक है, और दोस्तों इस मॉक टेस्ट सीरीज से हो सकता है कि आपका एज इट इज वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस आपके जो रिपीट होकर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में आ जाए, तो ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। और बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज के बेसिस पे ही दोस्तों आप अपने आप का आकलन करके अपना स्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप चाहे थ्योरी कितना भी रीड करें, अगर आप बार बार थ्योरी रीड करते रहेंगे लेकिन आप अपने आप का आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये इशू रहता है कि वो थ्योरी रीड करते रहते हैं और उन्हें अपने आप में ये रहता है कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन जैसे ही फिर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके सामने सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो उसको समझ नहीं पाते। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज है वो रियल टाइम बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि आपको वही एक्सपीरियंस हो, वही फीलिंग आए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ बच्चों को जैसे एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो वो भी आपका दूर रहेगा। ये आप फील करके कि हाँ आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम ही दे रहे हो, तो ये वाली फीलिंग आपको जरूर आएगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। और अब दोस्तों आइए बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक था उस पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आपका इश्यू था कि सर हमारा जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए। तो दोस्तों आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप अपने फॉर्म में वही कैटेगरी फिल किए जिससे आप बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए आपको सेंट्रल का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। स्टेट का आपका इसके लिए वैलिड नहीं रहेगा। ये सबसे पहला इश्यू है जो आपके सभी के रहता है। और आपको बनवाना कहाँ से दोस्तों, जहाँ से आपने स्टेट का बनवा रखा है तो वहीं से ही आपका सेंट्रल का बनेगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। अब जो दूसरा सेकंड इशू रहता है कि सर हमारा ये कब से कब तक का वैलिड रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड किया था
जो आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई थी उससे पहले का था। तो इसमें आपको दे रखा था कि आपका जो ओबीसी एनसीएल है जिसमें नॉन क्रीमिलियर हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग अगर कर रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ एग्ज़ाम थी आपकी वो 14 जून थी, लेकिन वो एक्सटेंड कर दी गई थी। तो इसमें जो आपका ओबीसी का जो इश्यू डेट थी वो आपकी दे रखी थी 15/6/2020 से 14/6/2021 के बीच में। आप ये देख लीजिए 15/6/2020 से 14/6/2021 के बीच में। तो इसमें 1 साल का टाइम ड्यूरेशन दे रखा था। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के लिए 27 जून का एग्ज़ाम था। तो पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग का हो चुका है और पैरामेडिकल का अभी नहीं हुआ है एग्ज़ाम। तो इसकी जो इश्यू डेट थी वो थी आपकी 28/6/2020 से 27/6/2021 के बीच में। तो इसका भी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया गया था। अब दोस्तों इसके लिए कोई भी ऐसे ऑफिशियल अपडेट है वो जारी नहीं की गई है कि कब से कब तक का वैलिड रहेगा। तो इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों SC ST के लिए। तो SC ST के लिए कोई डेट ऐसे स्पेशल मेंशन नहीं की गई है कि आपका इस टाइम से इस टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए। दोस्तों EWS के लिए बात करें तो EWS की जो डेट दी गई थी वो बीएससी नर्सिंग के लिए दी गई थी 1/4/2021 से 14/6/2021 के बीच में। आप डेट को बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो, तो ये डेट दी गई थी। और पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के लिए दी गई थी आपकी 1/4/2021 से 27/6/2021 के बीच में। तो ये डेट दी गई थी EWS के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए अलग डेट थी, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक के लिए अलग डेट थी। तो जैसे पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है, अभी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला है। तो अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसी ऑफिशियल डेट अभी तक जारी नहीं की गई है कि आपका जो ओबीसी का, एनसीएल का या आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का वो आपका वैलिड रहेगा इस डेट से इस डेट का। जो पुरानी अपडेट है वही दी गई है कि इसी डेट तक रहेगा। लेकिन अमूमन दोस्तों ये देखा जाता है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से हो या आप ओबीसी से हो, वो आपका एग्ज़ाम डेट तक का वैलिड होता है। जैसे अगर आपकी एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि आपकी अगस्त के फर्स्ट वीक में है, तो आपका जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का है वो सर्टिफिकेट आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक का इशू हुआ होना चाहिए। आपने अप्लाई करते हैं वो डेट अलग है, लेकिन आपका इशू हो रखा वो डेट अलग होती है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये भी नहीं रहता कि हमने अप्लाई तो कर दिया तो अब हमारा इशू होगा वो वैलिड रहेगी, अप्लाई किया वो, तो जो आपकी इशू होकर आएगी वही डेट आपके लिए इसमें वैलिड रहेगी। तो दोस्तों अमूमन यही देखा जाता है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट रहती है उस डेट तक का आपको वैलिड माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल या ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका जो 14 जून के बाद का भी वैलिड रहेगा, लेकिन आप बनवा लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप ये मान के चलिए कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का वो सबमिट नहीं किया है, तो काफ़ी सारे बच्चों को ये भी इशू रहता है कि सर हमारा क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन्हें दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा, उसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा। आपका ना तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही आपको एग्ज़ाम देने से वंचित रखा जाएगा। तो ये अपडेट थी और मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप अपना जो ओबीसी एनसीएल का है सेंट्रल लेवल का, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का, और SC ST से बिलोंग करते हो दोस्तों उनका भी सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से पहले का आपकी इशू डेट होनी चाहिए और उसका आप अभी बनवा लें, जिससे कि आपके पास काफ़ी जो कम समय बचा है और आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें दोस्तों, क्योंकि ये जो टाइम है वो वापस कभी नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको एम्स की सीट मिल जाएगी। अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हमें फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। तो दोस्तों अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसको फल भी मिलना चाहिए। मैंने 20 से 30 दिन की मेहनत की आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाई है। तो अगर आप जो बच्चे हैं इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने अवेल भी कर ली है, और जो इसी कसम में रहते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो वो उन पर डिपेंड करता है दोस्तों, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये अपडेट थी आपके, आई होप आपका जो भी डाउट था कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो आपका सोल्व हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर अवेल कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको मॉक टेस्ट सीरीज के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।